फिर क्या कहा तुमने वकील से? वही जो पहले कहा था कि मैं माहम को तलाक नहीं दे सकता। वो खुला लेना चाहती है तो बिल्कुल ले ले, आई डोंट माइंड। इससे बदला पूरा हो जाएगा तुम्हारा? नहीं डाल, सिर्फ बदला नहीं लेना था, उसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स थे। उसे सबक सिखाने के साथ साथ शायद मैं अपनी जिंदगी भी आसान करना चाहता हूँ। तुम अपना फायदा देख रहे हो, वो अपना फायदा लेकर तुम्हारे पास आई थी। तुमने और उसमें फर्क क्या रह गया बेटा? वो यही डिजर्व करती थी डैड, लेकिन कम से कम आज के बाद किसी के साथ वो ज्यादती नहीं करेगी जो उसने मेरे और दावर के साथ की। मैं माहम जैसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने के हक में कभी भी नहीं था, लेकिन जब एक बार खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाकर निकाह पढ़ लिया था तो फिर निभाना भी चाहिए था। निकाह को मजाक नहीं होता बेटा। डैड, मेरी रगों में आपका गैरतमंद खून और मामा की तरबियत, मैं तो शायद ये रिश्ता निभा लेता, लेकिन निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते को निभाने के काबिल ही नहीं है माँ। खुद सोचो डैड, जो औरत एक माँ का रिश्ता नहीं निभा सकी, उसके आगे किसी भी रिश्ते की क्या हैसियत होगी? तो फिर जिद बहस कैसी? आजाद करो उसे, ताकि वो वैसे जिए जैसे जीना चाहती है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, बदला उतना लो जितना जुल्म तुम पे हुआ। इससे अगर आगे बढ़ोगे तो अल्लाह के यहाँ पकड़ोगे बेटा। गुनाह उसने किया है, कफारा भी वही अदा करेगी। तुम क्यों गुनाहगार हो? उस वकील से बात करना इतना ही जरूरी था जिस तरह तुम अपने छोटी सी मासूम बच्चे को पानी के भरे टब में छुड़वाए। एक जरा सी मुर्गी अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए पेड़ों के नीचे छुपा लेती, और तुम कैसी मां हो जिसने नन्ही सी जान को बिना देखे अपनी खुशी के लिए बाप के हवाले कर दिया, फिर अपने ही फायदे के लिए उसको अपना लिया। और अपना ही लिया था तो उसका ख्याल तो रखती, मगर अफसोस अपने आगे तुम्हें नजर ही कौन कब आता है। गलती हमारी है, हम ये भूल गए थे कि तुम नवेरा नहीं माम हो, जिसके लिए अपनी जात सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी औलाद से भी ज्यादा। अब तुम्हारे साथ जो भी हो हम नहीं जानते। माम, वैसे तुम्हारे साथ अब जो भी हो ना वो कम है। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इस काम में तो तुम माहिर हो गई हो, चली जाओ। और अगर मैं दुनिया ही छोड़ दूं तो? इतनी गैरत नहीं है तुम में, और अगर छोड़ भी दो ना तो सह लूंगी मैं। एक बेटी खो दी है मैंने, तुम्हारा दुख भी सह लूंगी। अब तुम्हारे साथ जो भी हो कम है। एक बेटी और एक बेटा खो चुका हूं, दिल पर पत्थर रखना आ गया है मुझे। ताहिर साहब चले, फोन नहीं मिल रहा, जल्दी चलें।
खैर कर परवरदिगार, या अल्लाह रहम कर मालिक। हाँ हाँ, बस शुक्र अल्लाह का। अभी अंदर ही है डॉक्टर, लेकिन तसल्ली दे रहे हैं। बस दुआ करो मेरी जान। मैंने सबका भी करवा दिया, सब कुछ हो गया, बस अब खैरियत की खबर आ जाए, बस दुआ करो। ठीक है ठीक है। अमल का है? कैसी है वो? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताएं अमल का है? अमल ठीक है, ठीक है अमल। अल्लाह का शुक्र है मैं उस वक्त घर पे मौजूद था, उसे फर्स्ट एड दे दी और हमें इतना वक्त मिल गया कि अमल को हॉस्पिटल ले आए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है। आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, तुम बेशक जाके उससे मिल लो। अम्मी क्या? अम्मी यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा मैं उनको देख लेता हूँ, तुम जाओ अमल से मिलो। जाओ। अमल हाँ हाँ दावर, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ बेटे, मैं अभी आई। सब ठीक है ना? आ रही हूँ मैं। ओके। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम पहुंच गई वहां पे नवेरा, वरना तो अमल के साथ पता नहीं क्या हो जाता। माहम की गैर जिम्मेदारी ने तो हमें परेशान करके रख दिया था। वो सिर्फ एक हादसा था, वरना कोई भी माँ बाप जानबूझ के अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाते। शॉक कि तुम अभी उसे डिफेंड कर रही हो। ये हादसा नहीं था, उसकी लापरवाही थी। वो अपनी प्रायोरिटीज हमेशा खुद सेट करती है और इस बार भी उसने अमल से ज्यादा एक फोन कॉल को अहमियत दी। और इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे तुम कुछ भी कहो। तावर, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है। तुम इससे खामखा ही डांट रहे हो, वो तो अपनी बहन की मोहब्बत में बात कर रही है। लेकिन नवेरा एक बात है, अपनी बहन को बचाने के लिए तुम तो उसकी तरफदारी करी हो, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ हो जाता ना तो तुम ही पर इल्जाम आता। तो मैं घर जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अमल को साथ ले जाऊं। मैं वादा करती हूँ मैं अमल का बहुत ख्याल रखूंगी। तुम्हें जाना है तो बेशक चली जाओ, लेकिन अमल अब उस घर में नहीं जाएगी। खासतौर पे जब तक माहम उस घर में है। हम वहां से चली गई है हमेशा के लिए।
नवेरा, तुमने सही कहा था, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी बेलौस मोहब्बत के आगे मैं हार गई। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। कभी कोई चीज तुम्हें नहीं लेने दी, न अपनी न तुम्हारी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रही हूं। मुझे पता है तुमसे बेहतर कोई इसकी परवरिश नहीं कर सकता और ना ही इसे प्यार दे सकता है। तुमने मुझसे वादा लिया था कि मैं इसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दूंगी, सो मैं दे रही हूं। मैं जा रही हूं सलमान के पास। मेरे जैसी औरत की सजा यही है कि जिसके लिए मोहब्बत करने वाले शौहर को जन्नत जैसे घर को, अपनी औलाद को ठुकराया था, अब उसी जहन्नुम में जिंदगी गुजारो। अब तुम मुझसे वादा करो कि अमल को बिल्कुल अपने जैसा बनाओगी। मैं अमल को नवेरा देखना चाहती हूँ, माहम नहीं, माहम नहीं।
प्लीज मुझे अंदर आने दो। अब क्या लेने आई? हमारा सारा सामान जेवर दे तो दिया दावर को। सलमान मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मुजरिम भी हूँ। सोचकर तुम ये नाटक कर रही हो ना, तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। सब कुछ मेरे बाप का है, मेरा नहीं। नहीं, तुम्हारे कदमों में थोड़ी सी जगह तो मिल सकती है ना। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगी। ओ प्लीज, तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? अपने उस निकम्मे वकील से कहो कि मुझे नोटिस भिजवाए, मिल जाएगी तुम्हें तलाक। सलमान प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। प्लीज सलमान। तो यानी दावर ने इनकार की झंडी दिखा दी, तो तुमने सोचा कि सलमान को बेवकूफ बनाती हूँ फिर से। प्लान भी तो होता है ना हमेशा तुम्हारे पास। सही कह रहे हो तुम। सबकी जिंदगी में मेरी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। शायद बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, जब मैं सब रिश्तों को रोंद के तुम्हारे साथ चली आई थी। लोगों को मेरी जरूरत नहीं है। सब गलतियां मेरी है, मैं जान चुकी हूँ। अनदर इमोशनल ड्रामा, फिर वही हरकत है। देखो मुझे अकल उसी दिन आ गई थी जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। अब जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ, प्लीज जाओ। सलमान, मैं जानती हूँ मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, और हर गुनाहगार को अपने गुनाह का कफारा अदा करना पड़ता है। मैं तैयार हूँ इसके लिए, जैसा मर्जी सलूक करना मेरे साथ, लेकिन अपने पास रख लो। एक आखिरी मौका दे दो मुझे, एक आखिरी मौका दे दो। मैं सुधरना चाहती हूँ, रहम करो मुझ पे। एतबार की शीशे में बाल आ जाए ना माँ, तो वो जुड़ नहीं सकते। मेरे साथ रहकर करोगी क्या? मेरी नफरतों के हिसार में रहोगी। हाँ ठीक है, नफरत करो मुझसे, नफरत करो। मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें। हो सकता है कि तुम मुझे माफ करो तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। देखो माँ, तुम्हें सुधरने के लिए बहुत मदद मिली, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी। तुम जैसी लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि जिंदगी भर तलाक नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत छोटी सजा होती तुम्हारे लिए। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ इस दुनिया के धक्के खाने के। मैंने तुम्हें तलाक दी माँ। सलमान एक बात मैंने तुम्हें तलाक दी।
पप्पू, मैंने अमल को फीड करा दिया है, अब वो सो गई है, सुबह 6 बजे ही उठेगी। बाबा चलें? हाँ हाँ बेटा, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, चलो। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बहू को ताहिर? तलब बहुत नुकसान उठा लिया मैंने और मेरे खानदान ने। अब मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो नवेरा के हक में ना हो। नवेरा ने कुछ कहा तुमसे? अरे नवेरा ने कहाँ कुछ कहना है, वैसे वो अपने पास से बोल रहे हैं। मामू जान, मैं भी चाहता हूं कि नवेरा यहां रहे, अपने घर में। चाहता तो मैं भी यही, लेकिन अब अपनी जिंदगी का फैसला नवेरा ही करेगी। तो आप पूछ लें इससे, सामने मौजूद है। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा और नवेरा का रिश्ता कभी भी जबरदस्ती का नहीं होगा, इसलिए नवेरा जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। बोलो, जवाब दो नवेरा, तुम क्या चाहते हो? बोलो बेटा, हम सब तुम्हारे फैसले के मुंतज़िर हैं। मैं अमल के बगैर नहीं रह सकती। अमल शायद उठ गई होगी। मैं देखो माँ, तुम्हें सुधरने के लिए बहुत मदद की, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी। मैंने तुम्हें तलाक दी माँ। मैंने तुम्हें तलाक दी।
तावर, हाँ तावर, ये लड़की तो हर कोई जवाब दिए चली गई। उसका जवाब हमें मिल गया है, वो अमल के बगैर नहीं रह सकती। और हाँ, अब तुम दोनों भी कान खोल के सुन लो। अपने घर जाओ, अपने कपड़े अपना सामान लेकर फौरन यहाँ शिफ्ट हो जाओ। भाई अब हम साथ रहेंगे। वैसे भी नवेरा तुम्हारे साथ रहेगी तो बिजनेस भी संभालेगी और हमें भी संभालेगी। अरे नहीं आपा, ऐसे बेटी के घर रहना तो मुनासिब नहीं लगता। क्या हो गया जाहिदा, बस अब ये रिवायती बातें खत्म करो। तुम मेरी कजन भी तो हो ना। बस भाई अब बहुत हो गया, हमें अब साथ रहना है और खुश रहना है। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो ताहिर, मैं जो कह देती हूँ तुम्हें मानना ही पड़ता है। सो जो कह दिया वो कह दिया, ठीक? ठीक है, जैसे सबकी खुशी। फिर वेरा, आप क्यों इस तरह मेरे पीछे आते हैं? अपनी बीवी का पीछा कर रहा हूँ, कोई इतराज है क्या? आप जाए ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। का जवाब मिल सकता है? तुमने सबके सामने पूरा सच क्यों नहीं बोला? मैंने क्या झूठ बोला है? तुमने सिर्फ ये क्यों कहा कि तुम अमल के बगैर नहीं रह सकती? पूरा सच क्यों नहीं बताया कि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता?
नवेरा, मेरे कपड़े। नवेरा, 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 तावर, तावर। बेटा बेटा क्या बात है, यहाँ कैसे बैठी हुई इस वक्त? कौन हो तुम? अच्छा फोन करना है तो बेटा फोन ले लो, बुला लो किसी को। अच्छा ये बताओ घर कहाँ है तुम्हारा? हम तुम्हें छोड़ देते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? ये तो कुछ नहीं बोल रही। वैसे भाई साहब मुझे मामला गड़बड़ लगता है, घर से भागी हुई लगती है, सूटकेस साथ है, इसे कोई धोखा दे गया है। अरे यार अच्छे खानदान की बच्ची लग रही है और ऐसे हालात में इसको यहाँ छोड़ के जाना कोई अच्छी बात है? इंसानियत भी कोई चीज होती है। साहब समझो मामला कुछ गड़बड़ लगता है, पुलिस वुलिस के चक्कर में पड़ जाएंगे, गवाहियां देनी पड़ जाएंगी। यार कमाल भाई बात ये नहीं है, जवान बच्ची है, इस तरह रात में बैठी हुई है, इंसानियत भी कोई चीज होती है। भाई मामला बहुत गड़बड़ लगता है, मान लो मेरी बात, निकल लो यहाँ से। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हुआ भाई, आप लोगों ने क्यों रश लगाया? पता नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि अगर फोन करना है तो कर लो वरना हम घर छोड़ दे। कुछ बोल ही नहीं रही, बहुत देर से पूछ रहे, कुछ बता नहीं रही। आप कौन है? आप सुने, हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? बात सुने। नवेरा रुको, ब्लैक सैंडल्स निकालो सामने से मेरे और साफ करके दो। लिहाज करो कुछ, उसका हाथ जला हुआ है बेचारी का। अब हाथ जला है तो क्या तोता पाल के बैठ जाएगी? तुम मुझे एक बात बताओ, जब शादी नहीं करनी दावर से तो फिर उसके साथ घूमती फिरती क्यों रहती हो? ये बात तुम दावर से पूछो, क्योंकि वो मुझे घुमाता फिराता। मैंने तो जिसको एक बार रिजेक्ट कर दिया सो करती हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। हाँ, because I'm perfect. माहम तुम अपनी हद में रहो। आइंदा तुमने नवेरा के साथ इस तरह की कोई बात की ना तो क्या? पिता छोड़ दो, पापा सुन लेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सुन ले, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोल के सुनो। आज के बाद अगर मेरे किसी भी मामले में बोलने की कोशिश की ना तो फिर देख, बोलने से पहले 100 बार सोचना, समझी? वरना 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 क्या? वरना बोल के देखो, फिर देखो तुम दोनों क्या अंजाम हो। तुम ज्यादा मुझे ना my God, I'm so happy. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इस बाइक पे आ रहे हो? सरप्राइज।
बहुत अच्छा सरप्राइज। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो गई हो? किसका फोन है? कुछ नहीं, कोई दुश्मनी पे उतर आया। खैर छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यूरोप घुमाओगे? यूरोप क्या, तुम कहो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, लेकिन दुनिया मुझे क्वीन की तरह घूमनी है, जिप्सी की तरह नहीं। ओके डन। और इसके अलावा भी कुछ करना है तो वो भी अभी बता दो। एक काम करते हैं ना, लिस्ट बना लें। I really can't believe that we're married. खुश हो? अभी कैसे बता सकती हूँ, अभी तो स्टार्ट है। ये भी ठीक है। तो हमें बहुत कुछ करना मिल गया। क्या क्या करना है? हमें मिलकर हमारी और मेरी अम्मी का ख्याल रखना है, हमें हॉस्पिटल कंप्लीट करना है, चैरिटी करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। चलें उठे, सब खाना खा ले। बेटा आप भी आ जाएं खाना खाने के लिए। सुनो बेटा, पता नहीं इसने सुनना है कि नहीं। बहुत चाहती हूँ मैं सलमान, मोहब्बत करती हूँ उससे। शादी से पहले भी करती थी, मगर तुम हमारे दरमियान आ गए। But now I want to marry him. काफी अरसे से उससे छुप छुप कर मिल रही थी, मगर तुम इस बारे में जान नहीं सकी, क्योंकि तुम तो मसरूफ थी नवेरा के साथ। तुम्हें क्या लगा कि मैं खामोश हूं, कुछ कह नहीं रही तो खुश हूं तुम्हारे साथ? फेड अप हो गई हूं इस घर से, तुमसे, और अब मजीद नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। इस थप्पड़ को मारने के लिए मैंने इतना इंतजार किया है ना कि ओफ, लेकिन अभी बहुत सुकून मिला है। I just wish, I really wish कि मेरी मामा जिंदा होती और ये मंजर देखती। कितने मक्कार! ज़बान संभालो, शौहर हूं तुम्हारा मैं। और तुमने कहा था ना कि शादी के बाद सब कुछ जायज हो जाता है, तो ये थप्पड़ तो मैंने तुम्हें बिल्कुल जायज मारा है ना? तुमने मुझसे ये सोच के शादी की थी कि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे? I don't believe it. Why is it so hard to believe? जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरी मामा को भी ऐसे ही शौक लगा, लेकिन वो गैरतमंद थी। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारी मामा में इतनी गैरत होगी। गलती हमारी है, हम ये भूल गए थे कि तुम नवेरा नहीं माम, जिसके लिए अपनी जात सबसे ज्यादा जरूरी है, ये औलाद से भी ज्यादा। अब तुम्हारे साथ जो भी हो हम नहीं चाहते। माम, वैसे तुम्हारे साथ अब जो भी हो ना वो कम। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इस काम में तो तुम माहिर हो गई हो, चली जाओ। और अगर मैं दुनिया ही छोड़ दूं तो? इतनी गैरत नहीं है तुमने, और अगर छोड़ भी दो ना तो सह लूंगी मैं। एक बेटी खो दी है मैंने, तुम्हारा दुख भी सह लूंगी। अब तुम्हारे साथ जो भी हो कम है। एक बेटी और एक बेटा खो चुका हूं मैं, दिल पर पत्थर रखना आ गया है मुझे।
देखो माँ, तुम्हें सुधरने के लिए बहुत मदद मिली, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है। तुम जैसी लड़की के साथ मैं जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, पहले मैंने सोचा था कि तुम जिंदगी भर तलाक नहीं दोगे, लेकिन वो बहुत छोटी सजा होती तुम्हारे लिए। जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं इस दुनिया के धक्के खाने के। कुछ बताया इस लड़की ने अपने बारे में? नहीं मैडम, लगता है काफी गहरा सदमा पहुंचा है इसे तो अपना नाम तक याद नहीं है, ना ही किसी और के बारे में कुछ बताती है। अजीब अजीब बातें करती है कभी कभी अपने आप से, और कभी कभी तो बिल्कुल खामोश हो जाती है। किसी अच्छे घर की लड़की लगती है। खास ख्याल रखिए, खास तौर पर खाने पीने का। ठीक है? ठीक है। बेटा खाना खा लो, डॉक्टर साहब ने खाना भेजा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है।